नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ठीक है, देखो क्या होता है ना, इंटीग्रेशन के जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कहीं ना कहीं तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगर वो क्वेश्चन थोड़ा सा भी डिफिकल्ट होगा, तब आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। लेकिन हमें काफ़ी बार यही नहीं समझता कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, ओके, अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है और अगर इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है और अगर हम इसे सॉल्व करना है, तो हम किस प्रकार सब्स्टिट्यूशन करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम उसी को समझ लेने की कोशिश करेंगे, जिससे कि क्या होगा, देखो अब आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन में हमने सबसे पहले क्या देखा, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, उसके बाद हमने देखा गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन, उसके बाद डबल इंटीग्रेशन, ओके, उसके बाद ट्रिपल इंटीग्रेशन और उसके एप्लीकेशंस। आ रही बात समझ में? तो देखिए, अब इसी पूरे इंटीग्रेशन के टॉपिक में कहीं ना कहीं जब भी आपको एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई करना है, तब आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन है आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपके पास कोई इस प्रकार का एक्सप्रेशन है, तब आपको कुछ इस प्रकार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पे आपको जो भी टेबल दिख रहा है ना, इसे आप जल्दी से आपके नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि देखो अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन है हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर हमारा एक्सप्रेशन है, तब हम यहाँ पे एक्स के जगह पे सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा या फिर एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। ठीक है, लेकिन अब आपके दिमाग में एक सिंपल सा ये भी क्वेश्चन आया होगा ना कि हम इतने सारे सब्स्टिट्यूशन याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो आपको ये याद करने की नीड नहीं है। ठीक है, देखो आपको तो ये सिंपल से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर हमें इस x के जगह पे हम क्या रख सकते हैं जिससे कि हमारा ये जो भी टर्म है ना, ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाए। तो देखो हमें पता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सेक्स स्क्वायर थीटा, और हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो अगर हम x के जगह पे टैन थीटा a टाइम्स टैन थीटा मान ले, अगर हम इस x के जगह पे a टैन थीटा लिखे, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। ओके, इसी का मतलब क्या हो, देखो इस ए स्क्वायर इन दोनों को हम बाहर कॉमन ले सकते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पे ए स्क्वायर का ए स्क्वायर जैसे कि वैसा ही। अब हमें पता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है हमारा सेक्स स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर टाइम्स सेक्स स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखो हमारे यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन था ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन के अगर ये फंक्शन में इंक्लूड होगा और अगर आपको इसे और सिंप्लीफाई करना है, तब आप क्या करोगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा या फिर पुट एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। कुछ इस प्रकार आप सब्स्टिट्यूशन करके यहाँ पे हमारा जो भी एक्सप्रेशन था ना, उसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ओके, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, और हमें पता है कि देखो जब भी हमारा कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन होता है, उसमें हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू ए टाइम्स समथिंग रखते हैं। इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई होगा, ओके, क्योंकि हम करेंगे x इज इक्वल टू ए टाइम्स समथिंग, जिससे कि क्या होगा, यहाँ का ए स्क्वायर और यहाँ का ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस हो जाएगा, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस समथिंग आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 1 माइनस समथिंग आएगा, तो देखो 1 माइनस समथिंग मतलब हमें इसी एक्सप्रेशन को यूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पे यूज कर ले, तो हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। इसीलिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन होगा, तब हम क्या करेंगे, तब हम पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर पुट एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखो अगर हम पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा करें, तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा
ए स्क्वायर इंटू देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो अगर यही टर्म हमारी अंडर रूट में होगी तो ये पूरा भी हमारा अंडर रूट में बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार। और इसे अगर हम अंडर रूट से बाहर लाए तो इसका आंसर बन जाएगा ए टाइम्स कॉस थीटा। आ रही बात समझ में? तो कुछ इस प्रकार आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने क्या किया, हमारे जो भी ट्रिग्नोमेट्री के 3 आइडेंटिटीज है ना, ये तो एकदम बेसिक है। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे जो भी 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इनको सिर्फ हम ऑब्जर्व करके यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे अगर हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार का है तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कुछ इस प्रकार करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो हमने क्या देखा, यहाँ 1 है, ओके, और यहाँ पे 1 माइनस समथिंग होने वाला है। अगर यहाँ पे LHS में 2 टर्म्स है ना, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों टर्म्स में अगर हम किसी को भी RHS में लेके आए तो यहाँ पे 1 माइनस वो टर्म आने वाली है, ठीक है। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा जो कि हमारे यहाँ पे आ गया था, ओके। इसीलिए हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या किया, पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर पुट x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। आ रही बात समझ में? ओके, इसी प्रकार अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके, यहाँ पे है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस, अगर हम यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो +1 है ना, ये यहाँ पे जाके -1 हो जाएगा। इसी का मतलब क्या हुआ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो अगर हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार कर दे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, इससे क्या होगा, एक्स स्क्वायर की टर्म क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अब देखो अगर हम इन दोनों टर्म्स में से ए स्क्वायर को कॉमन ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 मतलब ही क्या, tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर यही टर्म हमारे अगर अंडर रूट में होगी, ओके, अगर हमें इसका अंडर रूट भी दिया जाए तो भी हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू tan थीटा, ओके। तो देखो यहाँ पे हमारा जो भी डिफिकल्ट दिखने वाला जो भी एक्सप्रेशन था, ओके, ये हमारे यहाँ पे जो भी डिफिकल्ट दिखने वाला जो भी एक्सप्रेशन था उसे हमने यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर दिया है। आ रहे हैं बात समझ में? तो कुछ इस प्रकार आपको सब्स्टिट्यूशन करने हैं और जो भी हमारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस है उन्हें और आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये 3 बेसिक फार्मूला तो पता ही है। तो इन तीनों बेसिक फार्मूलाज के ऊपर हमने किस प्रकार हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब देखो इसमें से हम मैक्सिमम क्या यूज करते हैं, देखो यहाँ पे अगर हमारा एक्सप्रेशन होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम मैक्सिमम टाइम एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स tan थीटा को प्लग इन करेंगे, ठीक है। इसके बाद ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर हमारा एक्सप्रेशन होगा तब हम प्लग इन करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन थीटा, ओके। या फिर हम देखो यहाँ पे हम एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा भी प्लग इन कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स हम ये ऊपर वाला जो भी हमने इक्वेशन लिखा है ना उसे ही हम मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं, ओके। इसके बाद यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर कुछ इस प्रकार का हमारा एक्सप्रेशन होगा तब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर पुट एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स कोसेक थीटा। आ रही बात समझ में? ओके। और इसी प्रकार अब देखिए अगर हमें क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन दिया जाए अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स कॉस ऑफ 2 थीटा, ओके। अब देखो कॉस ऑफ 2 थीटा के हमारे पास यहाँ पे 3 फार्मूलाज है, ओके। कॉस ऑफ 2 थीटा का फार्मूला क्या है, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा -1 या फिर 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे कॉस ऑफ 2 थीटा के यहाँ पे हमें 3 फार्मूलाज है, ओके। तो देखो जब भी आपको इस प्रकार का एक्सप्रेशन दिखेगा, ओके, इस प्रकार का या फिर कुछ इस प्रकार का अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, अगर आपको कुछ इस प्रकार इन दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन दिखता है तब आपको सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स कॉस ऑफ 2 थीटा। अब देखो अगर हम यहाँ पे एक्स के जगह पे ए कॉस ऑफ 2 थीटा प्लग इन कर दे तो इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स की अब वैल्यू क्या है, ए टाइम्स कॉस ऑफ 2 थीटा, ए टाइम्स कॉस ऑफ 2 थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस ए टाइम्स कॉस ऑफ 2 थीटा, ओके। अब देखो यहाँ पे ए की जो ऊपर और नीचे टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार बन जाएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, ओके। अब देखो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा का मतलब क्या, देखो यहाँ पे क्या है, कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे 2 टाइम माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो ये यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे कॉस ऑफ 2 थीटा जो पॉजिटिव है वो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। इसी का मतलब क्या हुआ,
2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा क्या होगा, देखो यहाँ पे हमें पता है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे ये जाके हो जाएगा प्लस 1। 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा, मतलब क्या, यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा। आ रही बात समझ में। तो देखो अगर आपको इस प्रकार को कोई भी एक्सप्रेशन दिखता है इस प्रकार का या फिर इस प्रकार का, तब आपको सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू a टाइम्स कॉस ऑफ 2 थीटा। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी ना कि हमने यहाँ पे इसी प्रकार की सब्स्टिट्यूशन क्यों की है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो भी डिफिकल्ट दिखने वाला जो भी इंटीग्रेशन का फंक्शन था ना, उसे हम और आसानी से और सिंपल भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार। आ रही बात समझ में। तब आपको अब क्या करना है, आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पे जो भी सब्स्टिट्यूशन लिए ना, उनको आपको एकदम अच्छे से समझ के लेने की कोशिश करनी है और इसे अच्छे से आपके नोट्स में ऐड कर लेना है, जिससे कि क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन की अगर आपको एग्जाम में इंटीग्रेशन के ऊपर कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे देखते आपको समझ में नहीं आएगा कि ये डिफिकल्ट है या नहीं है, लेकिन उस क्वेश्चन को जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाओगे और इन दी मिडल सॉल्यूशन के मिडल में कहीं ना कहीं आके आप रुक जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि अब इस क्वेश्चन के आगे हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। ओके, अगर ऐसी सिचुएशन आती है, इस प्रकार के सिचुएशंस में आपको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जिससे कि आपका सॉल्यूशन और भी इजी हो जाएगा और कम से कम टाइम में आप इसे सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो आपको एकदम बेसिक आइडिया आ चुका होगा कि अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए हम किस प्रकार सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हम इसके ऊपर और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे या फिर इसके पहले भी हमने जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनको आप एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करो और देखो कि उनमें हमने क्या क्या सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। ठीक है, और अगर इससे भी डिफिकल्ट या फिर इससे भी डिफरेंट अगर कोई क्वेश्चन होगा जिसमें और कुछ सब्स्टिट्यूशन हमें करना पड़ेगा, तो हम उसके बारे में भी हमारे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो को हम यही पे एंड करते हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।